लीजिए भाईजान, पाकिस्तान ने आखिरकार वो कारनामा करके दिखा दिया है जिसकी उम्मीद उनसे कोई भी नहीं कर रहा था। इवन पाकिस्तानी फैंस भी उनसे इस चीज की उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो इंग्लैंड के खिलाफ ये सीरीज जीत जाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ जब ये सीरीज शुरू हुई थी इनकी, तो पहला मैच ये हारे थे और बुरी तरह से हारे थे। उसमें हमने 800 स्कोर भी देखा था। उस इंग्लैंड की टीम ने 100 का स्कोर भी किया था, तो हमें लग रहा था कि भाई ये तो बुरी तरह से पेल के जाएंगे। लेकिन फिर वही हुआ जो पाकिस्तान क्रिकेट में कई साल पहले होना चाहिए था, और सब लोग कह रहे थे, सब एक्सपर्ट्स और क्रिटिक्स कह रहे थे कि पाकिस्तान में कुछ टफ कॉल लेने की जरूरत है और वो लेने पड़ेंगे। और जैसे ही वो टफ कॉल ली गई, पाकिस्तान के फेवर में डिसीजन आ गए। बाबर आजम को बाहर किया गया, शाहीन शाह अफरीदी को बाहर किया गया, नसीम शाह को बाहर किया गया। और उसके बाद दूसरा मैच जब शुरू हुआ, तो उस मैच से ही इंटेंट साफ दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान एक चैंपियन की तरह ट्रीट कर रहा है और उनको जीतने का चस्का लग चुका है। साजिद खान आए, नोमान अली आए और इन्होंने टीम की आके रंगत ही बदल दी। अब देखिए ना, कुछ ऐसा हो जाता है किसी प्लेयर के बाहर जाने से या किसी प्लेयर के अंदर आने से कि टीम की पूरी माहौल चेंज हो जाता है, रंगत चेंज हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है बाबर आजम के जाने से। बाबर आजम के मुंह में ये इतने अंधे थे कि उसको हटाने का डिसीजन ये ले नहीं पा रहे थे। अब सोचिए, जो टीम अपने देश में बांग्लादेश जैसी टीम से 2-0 से हार गई है, वो टीम इंग्लैंड को सीरीज हरा चुकी है अपने घर में, और पहला मैच हारने के बाद लगातार 2 मैच जीत गए हैं इस टेस्ट श्रृंखला का, और इन्होंने सीरीज अपने नाम कर लिया। तो क्या शानदार प्रदर्शन दिखाया है भाई पाकिस्तान ने। ये सच में काबिले तारीफ परफॉर्मेंस है और सराहना करनी चाहिए। सच में साजिद खान की सराहना करनी चाहिए, नोमान अली की सराहना करनी चाहिए, शान मसूद की तारीफ होनी चाहिए, कामरान गुलाम की तारीफ होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा तारीफ होनी चाहिए साहब बाबर आजम की, क्योंकि वो जब टीम से निकले तो टीम का कुछ भला हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब खिलाड़ी है, नहीं, अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी जो उनका दौर चल रहा है वो फॉर्म में नहीं है। ऐसा ही कुछ दौर हमारे विराट कोहली और रोहित शर्मा का भी चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि हम अपने खिलाड़ियों को डिफेंड करेंगे या उनके बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन टफ कॉल आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। बाबर आजम बाहर हुए, उनकी जगह कामरान गुलाम आए, उन्होंने रन बनाए, साजिद खान आए, नोमान अली आए, उन्होंने विकेट लिए, और नतीजा आपके सामने है कि क्या शानदार जीत दर्ज की है पाकिस्तान ने। अब आप सोचिए कि भारत जितना पिछड़ गया इस टेस्ट श्रृंखला में न्यूजीलैंड के खिलाफ, एक तरह से हम ये टेस्ट श्रृंखला हारने ही वाले हैं या हार चुके हैं कि ये कितना बड़ा फेरबदल हुआ है। दोनों टीम सेम सिचुएशन पे थी। इस इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से जो मैच हुए हैं पाकिस्तान के और भारत के, सीरीज हुई है, इससे पहले बिल्कुल सेम सिचुएशन पे इस तरह से थी कि पाकिस्तान बांग्लादेश से हार के बैठा था 2-0 से अपने ही देश में, और भारत अपने ही देश में बांग्लादेश को 2-0 से हरा के बैठा था। तो कॉन्फिडेंस लेवल भारत का बहुत ऊपर था और पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जमीन में गड़ा हुआ था। लेकिन वहां से जो रिकवरी की है, जो प्रदर्शन दिखाया, जो इंटेंट दिखाया, वो इस बार पाकिस्तान ने दिखाया, वो भारत ने नहीं दिखाया। भारत इस तरह से एक्सपोज हुआ है इस श्रृंखला में न्यूजीलैंड के खिलाफ कि हम उम्मीद ही नहीं कर पा रहे। हम उम्मीद नहीं कर पा रहे, और न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा जो बैटिंग अटैक था, जो बॉलिंग अटैक था, सब फेल हो गया। वॉशिंगटन सुंदर को अगर हम छोड़ दे तो किसी ने कोई प्रदर्शन करके नहीं दिखाया। उधर पाकिस्तान में चढ़ के खेले हैं साहब, इंग्लैंड की बत्ती गुल कर दिया और बहुत शानदार खेले। बहुत दिन बाद पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का खेल देखने को मिला। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भारत की आत्मा आ गई है और भारत के अंदर पाकिस्तान की आत्मा। भारत की टीम इस समय बिल्कुल पाकिस्तान की टीम की तरह खेल रही है और पाकिस्तान की टीम भारत की तरह खेल रही है, भारत के स्टाइल में खेल रही है। और सोचिए, जिस सीरीज में 800 प्लस का भी स्कोर बना, इंग्लैंड ने बनाया, 13 शतक भी देखा हमने, उसी मैच में दोहरा शतक भी देखा। उसमें तीसरे मैच में, उस सीरीज के तीसरे मैच में पाकिस्तान ने उनको दोनों ही इनिंग में 300 स्कोर नहीं करने दिया। 9 विकेट से इस मैच को जीत लिया, तीसरे मैच को, और श्रृंखला अपने नाम कर ली। तो भाई सलाम है आपकी मेहनत को, और आपकी मेहनत रंग लाई है, और आपका टफ कॉल जो असर दिखाया है ना, उसको आप कंसीडर कीजिए कि सही टैलेंट को, सही खिलाड़ियों को मौका सही टाइम पे मिलेगा तो आपकी टीम स्टेबल रहेगी, मजबूत रहेगी। अगर आप सिर्फ इस भरोसे बैठे रहेंगे कि हमारे किंग फिर से सेंचुरी मारेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो भाई ये टाइम अब वो नहीं रहा। कंपटीशन का दौर है और
इतनी ज्यादा स्टडी होती है किसी खिलाड़ी को लेके कि इसको परेशान कैसे करना है। शायद स्टडी हो चुकी है बाबर आजम के बारे में कि उनका वीक जोन क्या है, सारे बॉलर्स पकड़ चुके हैं। तो अब अपने नए टैलेंट को आप मौका दीजिए, बहुत अच्छा खेलें, आप बहुत अच्छे इंटेंट के साथ खेलें, पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेलें और एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलें। जब बाबर आजम की कप्तानी में हम देखते थे बहुत ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच पाकिस्तान की दिखती थी कि ये कहते थे कि बाबर आजम की कप्तानी में हम ड्रॉ कर लेते हैं, मैच हारते कम है। तो साफ देखिए शान मसूद ने आपको सीरीज जिता के दी है, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ, कोई बांग्लादेश के खिलाफ या जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने सीरीज जिता के दी है। तो कद्र करनी चाहिए आपको इस कप्तान की और इस टीम की, और ज्यादा छेड़ाछाड़ी करने की जरूरत नहीं है अपनी टीम में। और हमारी भारत की जो टीम चल रही है उनके हालात पे भी बातें होनी चाहिए भाई, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, हम बिल्कुल खुश नहीं है, अपनी भारतीय टीम को हम बैक करते हैं, लेकिन हाँ अब शायद भारतीय टीम में भी कुछ टफ कॉल लेने की जरूरत है, कुछ दिन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर सीरीज में हम इन हालातों में तो नहीं जीत पाएंगे। तो आप राय दीजिए कि पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी टीम को बनाया है पिछले 15 से 20 दिन में, बिल्कुल क्या आप सहमत है कि हाँ ये अच्छे कॉल्स थे उनके, बाबर आजम और नसीम और शाहीन को हटाने का अच्छा फैसला था, और क्या ऐसे ही फैसले भारत की टीम में भी लेने की जरूरत है हमारे बीसीसीआई को, और अगर है तो कौन खिलाड़ी हैं वो जिनको बाहर करने की जरूरत है और जिनको डोमेस्टिक में पसीना बहाने की जरूरत है और फिर वापसी करने। तो अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ बताइए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमारे हालात जो हैं वो आपको फाइनल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं, अगर नहीं तो उसका कारण क्या है, और अगर दे रहे हैं तो कौन खिलाड़ी होगा जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हमें वो ट्रॉफी दिला देगा। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।